हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सच अ ब्यूटीफुल वेदर टुडे, बिल्कुल मस्त वाली धूप निकली हुई है। एंड अगले पूरे हफ्ते की जो फोरकास्ट है उसमें ऐसा ही वेदर शो हो रहा है। आई डोंट नो फोरकास्ट उस पर कायम रहेगी नहीं रहेगी, बट हम जो है धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं। अद्वी की टीपी हमने यहाँ पे लगा दी है, कल ही लगा दी थी एक्चुअली। कल उसकी फ्रेंड आई हुई थी तो इनकी प्ले डेट थी कल, तो पूरा दिन कुछ देर ये लोग अंदर खेले, कुछ देर यहाँ खेले, तो आराम से रहे। तो ये टीपी यहाँ पे लगा दी। और यहाँ पे ना जब हमने लिविंग रूम में लगाई थी तो इतनी बड़ी नहीं हो पाई थी क्योंकि स्पेस नहीं था। यहाँ पे अच्छे से खोल दिया ना तो दोनों बच्चे इवन एक बार आके मैं भी बैठ गई थी, बिल्कुल आराम से फिट हो रहे हैं। और इधर जो है वो कपड़े, धूप में जब कपड़े सूखते हैं ना मज़ा ही अलग है। अंदर ही चलते हैं अभी। एक्चुअली इधर ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसकी वजह से ना वो बार बार साउंड आ रही है। तो एक्चुअली दोपहर का ही टाइम हो रहा है, 12 या 12:30 बज रहे हैं आई थिंक। तो मैं लंच बनाने के लिए जाने लग रही थी। मैं कहा चलो बाहर से ही व्लॉग शुरू करती हूँ। और धूप में देखो लिली कैसे हो जाते हैं, ये बिल्कुल ना मुरझाए मुरझाए से हो जाते हैं। शाम को फिर खिल जाएंगे। और अब ना कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, जितने भी है ना लिली के ये प्लांट, ये वाला है, ये वाला है, सबके ऊपर अच्छी सी ना कलियाँ आ गई हैं। गुलाब इसके ऊपर भी आ रही हैं। तो धूप निकले थोड़ी सी, हर चीज़ ही चाहिए पौधों को, बारिश भी चाहिए, धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो हमारी तो खैर इतनी बड़ी गार्डनिंग नहीं है, बट जितनी भी है उसमें जब सारी चीज़ें मिलती हैं और पौधे अच्छे से पनपते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मिंट देखो बेचारा हो ही गया, ओले खा खा के फाइनली हो ही गया। चलिए अंदर चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं लंच। आज लंच में क्या बनने वाला है? मेरा फेवरेट। क्या है मेरा फेवरेट? जल्दी से वीडियो पॉज करके ना कमेंट करके बताओ। वो बनने वाला है, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे। ये साबुत मसूर की दाल है और यहाँ पे है राइस। इनको अच्छे से वॉश करके सोक करके रख दिया था। तो दोनों को, इसको तो ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। मैंने सुबह ही भिगो दी थी क्योंकि फिर टाइम लगता है कुकिंग में बहुत ज़्यादा। राइस को 20-25 मिनट ही हुए होंगे। और मेरा फेवरेट क्या है? जैक फ्रूट, कटहल। तो आज हम कटहल बनाने वाले हैं। ये अभी मैं इंडियन शॉप से लेकर आई थी। हमेशा इंडियन शॉप पे ही मिलता है ये। टेस्को में कैन में भी मिलता है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता। मैंने ट्राई किया था तो वो वाला तो मैं ये कहूँगी कि ट्राई ना करना अगर आपने बहुत दिनों से कटहल नहीं खाया है। और टेस्को से आप टिन वाला लेकर आओगे तो आप अच्छे खासे डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो आप देख लो ये वाले ब्रांड का, अगर आपको किसी इंडियन शॉप पे ना, एशियन शॉप पे मिल जाए। बाकी जो लोग इंडिया में उनको तो मिल ही जाता है। फ्रेश कटहल की बात ही क्या है, हम लोग जो है उन्हें गुजारा करना पड़ता है। बट ये वाला अच्छा बनता है, नो डाउट। मैंने पहले भी जितनी बार शो किया है मैंने यही वाला आप लोगों को दिखाया है। टमाटर उधर निकाल के रख दिए हैं और बस अब बनाना शुरू करती हूँ। और तुलसी का, नॉट तुलसी, लाइक बेसिल है ये, इंग्लिश तुलसी बोलते हैं इसको। तो इसकी खुशबू ऐसी है जैसे तुलसी की होती है ना, एग्जैक्टली। तो चाय में डालते हैं। तो इसको मैंने वहाँ विंडो में रखा हुआ था, तो धूप लग के ना बिल्कुल मुरझाया सा हो गया था सुबह ये। तो फिर हल्का सा पानी डाल के ना इधर रखा तो खिल गया है। तो धूप से मैंने हटा दिया, डेलिकेट सा प्लांट है। और ये हमारा छोटे वाला पाम ट्री है और ये ना थोड़ा सा सूखना शुरू हो गया था। तो मैं कहा चलो इसको धूप में रखते हैं, क्या पता कुछ फायदा हो। इसकी मिट्टी भी चेंज करी हमने। तो ये यहाँ रखा है, देखते हैं सही होता है नहीं होता है। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, टेस्टी सा कटहल, इसके साथ खट्टी वाली साबुत मसूर की दाल, चावल, रोटी, रायता, सलाद, गर्मियों का स्पेशल लंच। सबसे पहले कटहल को हम वॉश करके रख लेंगे। मेरे पास फ्रोज़न है इसीलिए मैं इसको वॉश कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको काटने का थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस रहता है। आपको ऑयल वगैरह हाथ पे, चाकू पे लगा के कट करना पड़ता है क्योंकि उसमें से एक लेस सा निकलता है और वो बहुत चिपकता है। जब मैं दिल्ली में थी तो सब्जी वाले भैया से ही उसके मोटे मोटे पीस कटवा के ले आती थी, तो घर आके आसानी हो जाती थी। यहाँ पर फ्रोज़न मिलता है, फ्रेश भी मैंने 1-2 बार देखा है, बट कभी हिम्मत नहीं हुई कि घर आके उसे खुद से काटूं। तो फ्रोज़न ले आते हैं और अच्छा टेस्ट रहता है उसका, और जब मन किया तब बना भी लिया।
तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली हैं, जिसमें से 1 हम दाल में यूज़ करेंगे, 2 हम कटहल में यूज़ करेंगे। साथ ही 4 टमाटर हैं, इनमें से 2 जो हैं वो हम दाल में यूज़ करेंगे और 2 हम कटहल में यूज़ करेंगे। दाल के लिए मैं प्योरे बना के रख लूँगी 2 टमाटर और हरी मिर्ची के साथ, और साथ ही जो प्याज है उसको भी फाइनली चॉप कर लेंगे। बाकी की जो 2 प्याज हैं इनको मैं कटहल में यूज़ करने वाली हूँ, तो इनको हम लेंथ वाइज कट कर लेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप पैन में ही क्यों डायरेक्ट कट करते हो, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मैं पैन में क्यों करती हूँ, कुछ ऐसा है, बस जल्दी होती है तो इसीलिए डायरेक्ट पैन में ही कर लेती हूँ। बट ये लीजिए, आज मैंने आपको चॉपिंग बोर्ड पे भी कट करके दिखा दी है, तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो प्याज यहाँ पे कट कर ली है, टमाटर फिर मैं साथ साथ ही कर लूँगी, तब तक प्याज भुनेगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं दाल खट्टे वाली। इसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है ऑयल, और आप घी भी ले सकते हैं। साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा। इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद जो प्याज है हमने फाइनली चॉप कर ली थी वो हम ऐड कर देंगे, और इसके बाद इस प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी देखिए भुन चुकी है, बस कैरामलाइज्ड ही हुई है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, लगभग आधा चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। साथ ही 1 जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब हम डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले ना जले और हमारी जो क्यूब है वो भी गल जाए। और क्यूब कैसे बनाई जाती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मील प्लान की वीडियो है, प्लीज आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि पानी सूख गया है और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। इस पॉइंट पर आप इसमें ऐड कर दें टमाटर की प्योरे जो हमने बनाई थी हरी मिर्ची के साथ, और इसको बस अब हमें अच्छे से चलाना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए और एक थिक सा हमारा जो पेस्ट है वो बनके तैयार ना हो जाए। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर डन हो गया है। इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। तो मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब डाला है। साथ ही डाल दिया मैंने इसमें काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा गरम मसाला। तो आधा चम्मच के करीब गरम मसाला होगा और लगभग 1/8 टीस्पून के करीब मैंने इसमें काली मिर्च डाली होगी। काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। फ्रेशली ग्राउंड कर लें आप चाहे तो, और चाहे तो कोर्स वाली भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हम कोर्स करके डालते हैं ना तो वो मुंह में आ जाती है, तो एकदम से तीखापन आता है उसका। तो अगर पिसी हुई हो तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ब्लेंडर जार को रिंस करके, और इसके बाद ये भीगी हुई दाल है लगभग 2 घंटे की साबुत मसूर, वो मैंने ऐड कर दी है, और साथ ही जितना पानी इसको गलने के लिए चाहिए वो ऐड कर दिया है। 2 चमचे यहाँ पे हमारी दाल थी और इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है, लेकिन अगेन पानी का सिर्फ अंदाजा होता है, हर प्रेशर कुकर डिफरेंट होता है, तो आप अपने हिसाब से डालें। तो यहाँ पे दाल जो है हमारी वो सारी चीजें जा चुकी हैं, इसको बस अब हम प्रेशर दे देंगे। 2 से 3 सीटी में डन हो जाती है, या फिर आप इसको 2 मिनट का प्रेशर दे दें। तो दाल उधर डन हो रही है और यहाँ पे अब हम कटहल बनाना शुरू करते हैं। तो कटहल के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है मेरी इस वॉक में, और ये स्टोनवेयर है। स्टोनवेयर हो या कास्ट आयरन हो, उसमें बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि थिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है तो बिल्कुल अंदर तक पकता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर इस तरह का कोई भी पैन हो आपके पास। ओके, तो तेल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हींग, 2 सूखी लाल मिर्चें तोड़ के, इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इसके अंदर जीरा, और जैसे ही ये चीज़ें क्रैकल होंगी इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे, और अब प्याज को हम अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। अगेन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है।
तो ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी हैं, हल्का हल्का सा ब्राउन स्पॉट इनके ऊपर आ गया है, मेनली जो इनकी टिप्स हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं। और जब ये अच्छे से भुन जाएं देन अगेन रूटीन के मसाले, थोड़ा सा धनिया पाउडर आप इसके अंदर ऐड करें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। इन मसालों को जल्दी से आप यहाँ पे भून लें और फटाफट अगला इंग्रेडिएंट डाल लें, अदरवाइज फिर आपको इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो मसाले जो होते हैं ना वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो टमाटर हैं वो ऐड कर दिए हैं और ये चॉप्ड ही है, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट कर लिए थे, प्योरे वगैरह ऐड नहीं करनी है, ग्रेटेड ऐड नहीं करनी है, इसी तरह से बारीक कटे हुए टमाटर आपको इसके अंदर ऐड करने हैं। और अब आपको इसको पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पर सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से, इससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, टमाटर जल्दी गल जाते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। मोस्टली मैं जो टमाटर के छिलके होते हैं वो पील ही कर लेती हूँ टमाटर से, लेकिन कई बार छोड़ भी देती हूँ क्योंकि टमाटर का जो छिलका है ना वो गलता नहीं है, इंसान के पेट में भी नहीं गलता है। बट ये कि कई बार जो है ना वो छिलका बहुत पतला होता है तो वो नहीं छिलता है, नहीं निकलता है, और टमाटर का ही जितना फैट होता है या गूदा होता है वो निकल आता है। तो इसीलिए देख कर कि हाँ किस तरह का है टमाटर, उस हिसाब से डिसीजन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, मसाला भुन गया है, और अब इस पॉइंट पे आप इसके अंदर ऐड कर दें कटहल। और कुछ लोग कटहल जो है वो फ्राई करके भी रखते हैं तो बहुत ऑयली हो जाता है, और कटहल पकता बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं कि इसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ फ्राई करने से टेस्ट तो देखो एनहेंस होता है। किसी भी चीज को आप डीप फ्राई करोगे तो टेस्ट तो उसका बढ़ता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप इस तरह से रॉ डालेंगे तो उसके टेस्ट में कोई फर्क आ जाएगा, वो ऐसा ही रहेगा। तो मैंने बिना फ्राई किए बनाया, आप चाहे तो फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो कटहल उधर हमारा पक रहा है और इधर यहाँ पे मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। तो एक एवोकाडो रखा हुआ था तो उसका मैंने पल्प निकाल लिया है, साथ ही सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और कसूरी मेथी डाली है। फ्रेश मेथी हो तो उसको आप बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो ये हमारा एवोकाडो है इसको मैंने फॉर्क से हल्का सा मैश कर लिया है, और इसके बाद फिर इसमें आटा डाल के और जितने भी पानी की जरूरत होगी उस हिसाब से इसका हम सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। अगर आपके घर में कोई एवोकाडो नहीं खाता है तो उनके लिए ये बेस्ट है, उनको खिलाने के लिए। तो पराठे वगैरह बड़े सॉफ्ट बनते हैं इसके, तो लंच बॉक्स में पैक करने के लिए बहुत अच्छा है। थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अजवाइन डाली है, गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, तो काइंड ऑफ थेपला हो जाता है ये अगर आप ज्यादा इसमें मेथी ऐड करेंगे। और एवोकाडो की वजह से वो सॉफ्ट बहुत बनता है। तो अगर आप कहीं पर ट्रैवल के लिए भी जा रहे हैं, रास्ते के लिए आपको बना के रखना है, तो इट इज सच ए गुड रेसिपी फॉर दैट। और अद्वी को मैं स्कूल में भी कई बार पराठा इसका बना के देती हूँ, या फिर अगर मैं उसको काठी रोल या फ्रैंकी बना कर देती हूँ तो मैं हमेशा एवोकाडो उसके अंदर ऐड करती हूँ, उससे वो बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट रहता है। तो उधर डो मेरा तैयार हो रहा है, और यहाँ पे जो कटहल है इसको भी मैंने एक बार चेक कर लिया है। तो ये देखिए विद इन 3-4 मिनट में ही मीडियम हीट पे ये अच्छे से गल गया है। और कुछ वैसे जो फ्रोजन होता है वो भी जल्दी गलता है, फ्रेश वाले में 2 मिनट और फालतू लग जाते हैं, लेकिन कटहल बहुत जल्दी गल जाता है। तो कवर करके मैंने थोड़ी देर के लिए और रख दिया है, इससे ये और अच्छे से भुन जाएगा। और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें और आप देखेंगे कि इतने कम ऑयल के साथ भी ये कितना टेस्टी बना है। और कोशिश करें कि आप जब कटहल बनाएं तो सरसों के तेल में बनाएं, एक अलग ही टेस्ट आता है उसका। ऐसा नहीं है कि सरसों के तेल का कुछ रॉ फ्लेवर इसमें आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आप तेल अच्छे से पकाकर उसके बाद उसमें मसाले डालें तो कोई रॉ फ्लेवर नहीं आता है। तो कटहल यहाँ पे हमारा डन हो गया है। फाइनली मैंने इसके ऊपर बारीक और लंबी कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़े से यहाँ पे अदरक के जूलियंस जो हैं वो डाल दिए हैं। इससे ये देखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है, और साथ ही खाने में जब ये अदरक और हरी मिर्ची आती है ना तो फिर कहने ही क्या। तो वो हमारा डन हो गया है कटहल। दाल भी हमारी डन हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा डो तैयार हो रहा है। तो मैंने 2 कप के करीब आटा लिया था। आई थिंक मैंने इसके अंदर 1 कप ही पानी डाला है, और बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट डो से तैयार हो गया है हमारा।
तो यहाँ पे आटे की आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि कितना सॉफ्ट सा ये आटा बना है, और इस मशीन में इतने अच्छे से नीड होता है ना, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां आती हैं कि बस कहने ही क्या। और मैं हमेशा इस मशीन की तारीफ करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए डो भी तैयार हो गया। यहाँ पे दाल को हम देख लेते हैं। तो दाल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गल गई है, लेकिन मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है। लाइक इस तरह की कंसिस्टेंसी हम खाते हैं, लेकिन जो साबुत मसूर होती है वो थोड़ी देर ही रखने के बाद ना और ज्यादा थिक हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और केटल में बॉईल करके रख लिया था मैंने। लाइक जो मैं राइस में यूज करती हूँ, हमेशा पानी पहले से बॉईल कर लेती हूँ, तो वही बॉइल्ड वाटर जो है वो मैंने थोड़ा सा दाल में डाला है और इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। तो 5-10 मिनट रखने के बाद ये जो दाल है ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसी हो जाएगी जैसी हम लोग खाते हैं। ऑल राइट, अब ये है साबुत मसूर की खट्टी दाल। तो इसको खट्टा बनाने के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे टैमरिंड का पल्प, और फ्रेशली टैमरिंड लेके उसको भिगो के उसका पल्प निकाल लें आप। मेरे पास स्टोर बोट है तो मैंने यही यूज कर लिया है। और इसके अंदर इमली का ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो अमचूर और नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इमली डालेंगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। तो ट्राई करके जरूर देखें। और काली मिर्च और इमली और साबुत मसूर, ओ माय गॉड, गर्मियों के दिनों में ना ये वाला जो होता है ना खाना, सिर्फ यही दाल चावल और उसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज, ओ माय गॉड, इट इज सुपर डिलीशियस। तो चलिए खटाई डालने के बाद इसको बस 1 ही मिनट पकाना है, कोई विसिल वगैरह नहीं लगानी है। तो दाल हमारी डन हो गई है, और यहाँ पे जो है हमारे चावल जो है वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं मैंने। तो इनको भी बस 2-4 मिनट ही लगेंगे और ये हो जाएंगे। इनको फिर मैं छान लूंगी। तो 3 चीज डन हो गई, बस अब किला फतेह होने ही वाला है और बस मुझे रोटियां बनानी है। इधर साहब जो है वो भी आ गए हैं किचन में। मोस्टली जो है सैलेड वैलेड ये ही कट करते हैं, ये एक डिपार्टमेंट मैंने किचन का इनको ही दिया हुआ है। तो ये अपने हिसाब से सैलेड जो है वो कट कर लेते हैं। रायता वगैरह तो मैं ही बना लेती हूँ, बट हाँ मोस्टली सैलेड जो है वो साहब के हाथों की ही होती है। तो इन्होंने यहाँ पे काट दिया, आई थिंक मूली, प्याज है और टमाटर है, साथ ही खीरा है। और खीरा जो है ना ये थोड़ा सा लंबा लंबा भी कट कर देते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने खाया है, लेकिन स्कूल से जब निकलते थे ना तो बाहर एक भैया बेचने के लिए आते थे। लाइक वो खीरे के ऊपर काला नमक लगा के बेचते थे, लेकिन उस खीरे का इतना मस्त टेस्ट आता था ना कि बस पूछे ना, बहुत अच्छा लगता था गर्मियों में। तो वो खीरा और ककड़ी, ककड़ी किस किस ने खाई है? इतनी लंबी लंबी होती है वो ककड़ी। तो हम लोग हाथ पे काला नमक लेके और वो ककड़ी लगा लगा के खाते थे। ओ माय गॉड, दोपहर में घर में सब सो जाते थे, मुझे तो नींद आती नहीं थी, मैं तो बेचैन की तरह घूमती रहती थी। तो यही चीजें होती है, क्योंकि पापा जब कॉलेज से आते थे तो उस टाइम पे सब्जी फली सारी चीज लेकर आते थे। तो बड़ा सा एक टब होता था प्लास्टिक वाला, उसमें पानी भर के मम्मी सारी सब्जियां उसमें डाल देती थी, और पूरी दोपहरी मेरा यही काम होता था। ककड़ी उठा के खाना, आम है तो आम उठा के खाना, और सब सोते रहते थे। और फिर मुझे डांट भी इतनी पड़ती थी कि सब सोने हैं, ये खटपट करती हुई घूम रही है चारों तरफ घर में। तो ऐसा था मेरा बचपन, सबको परेशान करने वाला। ओके, बचपन की कहानी हो गई बहुत। अब मूव करते हैं इधर। तो यहाँ पर अब मैं फुलके सेक रही हूँ। आप चाहें तो पराठे बना सकते हैं, पराठे भी इसके बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये है हमारी आज की समर स्पेशल थाली, जिसके अंदर है बहुत ही टेस्टी वाली साबुत मसूर की खट्टी दाल। इसके साथ है कटहल जो इतना टेस्टी बना था कि बस पूछे ना। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं जाता, इसका अपना फ्लेवर होता है। नॉर्मल मसालों के साथ जो ये सब्जी बनती है ना, इट इज बस मैं बता ही नहीं सकती, आप लोग को पता है मुझे कटहल कितना पसंद है। साथ में है रायता, एवोकाडो वाली सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी, साहब के हाथ से कटी हुई बहुत ही टेस्टी सी सैलेड, तारीफ करनी बनती है उनके लिए, वो मेहनत करते हैं सैलेड के लिए। और है साथ में राइस। और अब है शाम का टाइम, और बीच का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। किचन वगैरह लाइक खाना खाया, किचन क्लीन करी, थोड़ी देर अंदर बैठे, और अब धूप हल्की सी जाने लग रही थी तो फिर हम लोग आके ना इधर गार्डन में बैठ गए। नहीं तो टीपी के अंदर इतनी धूप आ रही थी
थैंक गॉड ये वाला हफ्ता जो है वो बहुत वाइब्रेंट सा हमारा जा रहा है, क्योंकि धूप जो है वो अच्छी खासी निकल रही है, तो बाहर का हम पूरा लुत्फ उठा रहे हैं आजकल। अद्वी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी टीपी में ही रहती है, और तकरीबन अभी ना 5:30 बजे होंगे, और जब से धूप ज्यादा हो रही है तो शाम की चाय हम लोगों ने छोड़ दी है। कभी कभार कुछ जलजीरा टाइप कुछ ऐसा बना लेती हूँ, और नहीं तो हम लोग फिर शाम को फ्रूट्स खा लेते हैं, अदरवाइज फ्रूट्स का फिर टाइम ही नहीं लगता। और धूप इतनी अच्छी थी, आज फिर मैंने धनिया जो है वो बाहर रख दिया था, मुझे साबुत धनिया जो है वो पीसना था, तो वो धूप में रख दिया था कि हल्का सा कड़क हो जाए, तो फिर पीसने में भी आसानी होती है, थोड़ी सी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और वाकई में धूप ऐसी हो रही है कि मन कर रहा है कि पापड़ चिप्स बना के ना वो बाहर सुखा दूं, बट कुछ पता नहीं लगता कि अब धूप निकल रही है, मे बी 2 मिनट बाद बारिश आ जाए, तो हिम्मत नहीं बढ़ती इस तरह का काम करने की। तो यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, और अद्वी को मैंने स्ट्रॉबेरी दी है एक, और वो लड़की बिल्कुल नहीं खाती है, वो भी उसने फिर वापस करी है। लाइक बनाना और एप्पल, ये 2 फ्रूट तो वो खा लेती है मन से कि उसको दे दो, उसको जबरदस्ती नहीं करनी है, वो खा लेगी। इसके बाद जितने भी फ्रूट्स है ना, मुझे इतना जुगाड़ करके उसको खिलाना पड़ता है कि पूछो ना, इसीलिए मैं स्ट्रॉबेरी फ्रेश डाल के आइसक्रीम बनाती हूँ, शेक बना के दे देती हूँ तो पी लेती है, लेकिन इस तरह से नहीं खाती है। और एक दी थी वो भी मुझे वापस कर दी, फिर ग्रेप्स उसने जरूर खाए हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी के लिए तो बस पूछे ना। एक बात और मुझे यहाँ पे करनी थी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी ज्यादा प्रे करी है, इतनी दुआएं भेजी हैं, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो घर के लिए कि हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, जो लोग इसी फेज से गुजरे हैं वो शायद और ज्यादा समझ रहे हैं, बट इसके अलावा भी मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, इनकरेज करते हो आप लोग कि दीपिका हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। हमने घर के लिए एक फाइनल डिसीजन ले लिया है एक्चुअली, और जो वो डिसीजन है उसमें हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक्चुअली हमने 2 और घरों के ऑफर डाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे वो दोनों ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, तो अब हमने एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो ढूंढ लिया है। उसमें ये होगा कि मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो राइट प्लेस पे होंगी, सही एरिया, सही स्कूल होगा। इवन दो कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि आप रेंट पे चले जाओ, एरियाज भी बताए कुछ लोगों ने, तो एरियाज का तो हम लोग पिछले 3 महीने से इतना वो कर रहे हैं रिसर्च ये सारी चीज, तो एरियाज का तो हमको सबका पता है कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, तो वो सब कुछ तो था। रही रेंट पे जाने की, तो दैट नॉट वाइज, और फिलहाल जो हमारी एक पर्सनल कुछ चीजें चल रही हैं उसमें हम लोग हर लाइक 6-7 महीने बाद फिर से मूव करने की सिचुएशन में नहीं है कि 6-7 महीने हम लोग रेंट पे रह लें और फिर हम लोग अपना घर लेके और फिर वहां पे मूव हो जाएं, तो वो तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, हमने कुछ डिसाइड कर लिया है, और मैं कोई भी घर देखने जा रही हूँ तो मैं इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, हमारे कैम्ब्रिज बहुत चक्कर लग चुके हैं, बस इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ कि जैसे घर की बात आती है तो जैसे मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर जैसे ही वहां से ना मिल जाती है तो जो मायूसी मैं फेस करती हूँ वो फिर आप लोग भी फेस करते हो, तो मैं नहीं चाहती कि अननेसेसरी बिना बात इस तरह से आप लोग भी मेरी वजह से उस ट्रॉमा के थ्रू जाए। हम लोग तो खैर गुजर ही रहे हैं, बट यस, एट द मोमेंट हमारे पास अब और कोई सोल्यूशन नहीं बचा, हमें अब वही करना पड़ेगा। और अब जो है जब वो चीज बिल्कुल फाइनली हो जाएगी, जब सारी चीजें बिल्कुल राइट प्लेस पे आ जाएंगी, अब बस मैं तभी जिक्र करूंगी, उससे पहले नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोग भी दिन बाद परेशान हो जाते हो। बट यस, हमारे प्लान का जो है वो कंप्लीटली यू टर्न होने वाला है, और हम लोग मेंटली जो है वो बहुत बहुत ज्यादा थक चुके हैं कैम्ब्रिज के चक्कर लगा के, ना सुन सुन के। तो अब जो दूसरा ऑप्शन है, फिर आप कहोगे कि दीपिका आपने सस्पेंस छोड़ दिया, बट वही है, समझ लेना कि जब तक पक्का ना हो जाए तब तक नहीं बताऊंगी। बट हाँ, जल्दी ही आपके साथ एक सरप्राइज, एक गुड न्यूज शेयर करूंगी, एंड आई होप कि चीजें जो हैं वो राइट प्लेस पे आ जाएंगी इस डिसीजन के बाद।
ओके जी, तो ढेर सारी बातों के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। मैंने धनिया जो है वो भी पीस लिया है, और जब वो बिल्कुल थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, ग्राइंड करने के बाद थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, तो जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसको स्टोर करके रखूंगी। तो चलिए, धनिया की बात भी मैंने बता दी, और बस करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.